एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस पर 200 लाइक्स को कंप्लीट कर दें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में उसने हमारे ड्रैगन से उसके शेल्स मांगे थे, जिस पर अब हमारा ड्रैगन उसे ओके बोल देता है, जिसके ओके बोलने की वजह से युआन जल्दी से उसे हक करके बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं डॉक्टर को बोलूँगा कि वो तुम्हें पेन रिलीफ मेडिसिन दे दे। इस पर हमारा ड्रैगन अपनी आइज़ को क्लोज करके आहिस्ता से ओके बोल देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा था, योर मैजेस्टी, आपके उठने का टाइम हो गया, क्या ये सर्वेंट आपको ड्रेसअप करने में आपकी हेल्प करे। ये बोलते हुए वो रूम के अंदर आ रहा था, जिसकी वॉइस को सुनकर हमारा ड्रैगन उठ चुका था और वो युआन की तरफ देखता है, जो कि काफ़ी प्यार से उसे हक करके सो रहा था। और उसे भी वो वही सुनाई देती है, जिस पर वो आहिस्ता से बोलता है, कितना ज़्यादा शोर है। पर्सन बार बार बाहर से योर हाइनेस बुला रहा था, जिस पर हमारा ड्रैगन युआन को उठाने का ट्राई करता है और वो उसके हाथ को हल्का सा हिलाते हुए बोलता है, युआन अब उठ जाओ। जिस पर युआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो नींद में ही अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, ये कितना ज़्यादा इरिटेटिंग है। साथ ही वो फ़ौरन से हमारे ड्रैगन के हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे किस करने लगा था। युआन के अचानक से ऐसा करने की वजह से हमारा ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगा था और साय करते हुए मन में सोचता है, अगर ऐसा करने से इसे खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं। ओह, हमारा ड्रैगन कितना ज़्यादा स्वीट है ना। वो युआन को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही उसे मना करने का ट्राई कर रहा है कि जब तक ये ऐसा करके खुश है तब तक सब कुछ ही ठीक है। में युआन उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है और प्यार से उसके नाम को बुलाने लगा था, जिसके ऐसा करने की वजह से अब हमारा ड्रैगन थोड़ा सा घबरा गया था। में युआन की नज़र दोबारा से हमारे ड्रैगन की बैग पर पड़ती है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से साइड पर हट जाता है और उसे चेक करके बोलता है, तुम तो दोबारा से ब्लीड कर रहे हो। और फिर काफ़ी क्यूट वे में उसे माफ़ी मांगता है कि मैं भूल गया था। इस पर हमारा ड्रैगन प्यार से उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, इट्स ओके, और उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने ऊपर कर लेता है और बोलता है, तुम ये कर सकते हो। इस पर युआन काफ़ी प्यार से उसकी तरफ देखने लगा था और बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करने से तुम्हें पेन होगी। असल में हमारे ड्रैगन को भी पेन होती थी और जब वो यंग था तो उसे पेन से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, मगर इससे पहले किसी ने भी उससे ऐसा नहीं पूछा था और ना ही उसकी इतनी ज़्यादा केयर की थी और वो पहले ही पेन बर्दाश्त करने का आदी हो चुका था। उससे एक ऐसे पर्सन का मिलना जो कि उसके लिए परेशान होता हो कि उसे पेन हो रही है या नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और अब उसके पास वो पर्सन था जिसे वो अपसेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उसे नहीं बताता कि वो इस वक्त पेन में है। वो काफ़ी प्यार से युआन के फेस को पकड़कर स्माइल करते हुए बोलता है, शायद जब मैं पैदा हुआ था तभी से मुझे पेन फील नहीं होती। जिस पर युआन हैरान होकर पूछता है, क्या सच में। इस पर वो दोबारा से स्माइल करके बोल देता है, हाँ सच में मैं ठीक हूँ। हमारा ड्रैगन भी खुद से ये करना चाह रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि युआन उससे जितना ज़्यादा प्यार करता है उसे 10,000 गुना ज़्यादा उससे प्यार करना चाहिए। जिसके इस आंसर को सुनकर युआन उसके फोरहेड पर किस करके बोलता है, तो ठीक है। ये बोलकर वो उसके क्लोज आने लगा था और आहिस्ता से बोलता है, सच में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसकी ये सारी बातें वो सर्वेंट भी सुन रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए मन में सोचता है, क्या हिज मैजेस्टी का किसी मैन के साथ इस तरह का रिलेशनशिप है। लास्ट टाइम उन्होंने ये बोला था कि वो एम्प्रेस के साथ अपनी पूरी लाइफ लॉयल रहेंगे, जिसे सुनकर हर कोई शौक हो गया था। किसे पता था कि वो अपना प्रॉमिस इतनी जल्दी तोड़ देंगे। दरअसल वो सर्वेंट उनकी वॉइस को तो सुन पा रहा था, मगर उन्हें देख नहीं सकता था, क्योंकि बेड के चारों तरफ कर्टन लगे हुए थे। यहाँ पर युआन काफ़ी प्यार से वो सब कुछ करने के बाद हमारे ड्रैगन को हक करके बैठा हुआ था। हमारे ड्रैगन की हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही थी और उसकी पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स थे। युआन आहिस्ता से हमारे ड्रैगन से बोलता है कि दूसरे लोगों ने मुझे ये बोला था कि तुम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो, मगर तुम्हारे अंदर तो कोई भी बैड डिज़ायर्स नहीं है और ना ही तुम ऐसा करना चाहते हो। मगर हमारा ड्रैगन उसे कोई भी आंसर नहीं करता, जिस पर वो पूछता है, तुम कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे।
ये बोलकर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर हमारे ड्रैगन को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या ये तो नहीं कि तुम्हारी बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम है। ये बोलकर वो उसके नेक पर बाइट कर देता है, जिस पर हमारा ड्रैगन मन में सोचता है, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई पनिशमेंट मिल रही हो। जिस पर हमारा ड्रैगन खुद को संभालते हुए उससे थोड़ा दूर होता है और बोलता है, इट्स ओके, तुम परेशान मत हो। इस पर योआन उसके हाथ को पकड़कर उसे नीचे लेटा देता है और उसके ऊपर आकर उसके फोरहेड पर किस करता है और स्माइल करते हुए बोलता है, इट्स ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं करूँगा। ये बोलते हुए वो मन में सोचता है, ये हमेशा ही इतने प्यार से मुझे देखता है, क्या ये सच में मुझे लाइक करता है। और पूछता है, तुम ये मास्क हमेशा पहनकर क्यों रखते हो, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्या मैं इसे उतार सकता हूँ। इसे उतारने लगा हूँ। ये बोलकर वो अपना हाथ हमारे ड्रैगन की तरफ बढ़ाता है, मगर हमारा ड्रैगन जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और थोड़ा घबराते हुए बोलता है, मैं काफ़ी ज़्यादा अगली हूँ, तुम मुझे देखकर डर सकते हो। जिस पर योआन प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं नहीं डरूंगा, सच में मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस पर हमारा ड्रैगन अपने फेस को टर्न करके बोलता है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब ने मुझसे नफरत की है, मुझे डर है कि अगर तुम मेरा रियल फेस देख लोगे तो तुम भी मुझे लाइक नहीं करोगे। इस पर योआन काफ़ी प्यार से उसके हाथ को पकड़कर उस पर किस करता है और बोलता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, तुम हो, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें लाइक करूँगा। और सोचता है, आखिर किसे पता था कि एक पर्सन जो इतना कूल लगता है उसका हार्ट इतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। ये सोचते हुए वो अपने हाथ को उसके फेस की तरफ बढ़ा देता है और आहिस्ता से उसके मास्क को उतार देता है। मास्क के उतरने के बाद हम फर्स्ट टाइम हमारे ड्रैगन का पूरा फेस देखते हैं, जहाँ पर उसकी आइस के गिर्द काफ़ी बड़ा निशान था, जिस निशान को देखकर योआन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो घबराते हुए अपने हाथ को उसकी इंजरी की तरफ बढ़ाता है और आहिस्ता से उसे पूछता है, तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। इस पर हमारा ड्रैगन उसे बताता है, आई गेस मैंने अपनी पास्ट लाइफ में कोई तो गलत काम किया है, जिसकी वजह से मेरे फेस पर ये स्कार है। जिसकी ये बात सुनकर योआन उसे हग कर लेता है और आहिस्ता से बोलता है, मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा है, अगर तुम्हें ये डिस्गस्टिंग लगता है तो मैं बिल्कुल भी इससे नहीं डरूंगा। इस पर हमारा ड्रैगन मन में सोचता है, मुझे दूसरों से कोई परवाह नहीं कि वो क्या सोचते हैं, मगर तुम क्या सोचते हो, ये काफ़ी अच्छा है कि तुम इससे डरे नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि योआन रेडी होकर हमारे ड्रैगन के पास बैठा था और बोलता है, ठीक है अब तुम रेस्ट करो, मुझे मॉर्निंग गैदरिंग में जाना है, दोपहर को मैं लंच तुम्हारे साथ करूँगा। जिस पर हमारा ड्रैगन ओके बोल देता है। मन थोड़ा सैड होकर हमारे ड्रैगन से पूछता है, वो ड्रैगन स्केल। उसकी ये बात कंप्लीट होने से पहले ही हमारा ड्रैगन बोलता है, आज शाम मैं तुम्हें वो दे दूंगा। इसके बाद हम योआन को एक पालकी पर बैठा देखते हैं, जहाँ पर कुछ पर्सन उसे उठाकर ले जा रहे थे और एक सर्वेंट उसके साथ साथ चल रहा था। योआन वहाँ पर बैठा काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए मॉर्निंग के सीन को याद कर रहा था और सोचता है कि वो ड्रैगन कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सच में किसी को भी उसके लिए क्रेविंग्स हो सकती हैं। इतने में उसका सर्वेंट बोलता है, एम्परर पर्सन के साथ अगर आप अफेक्शनेट फील कर रहे हैं तो क्या हमें उसे कोई टाइटल देना चाहिए। जिसकी वॉइस को सुनकर योआन अपने सेंसेस में वापस आता है और सोचता है कि मैं अभी भी ये क्या सोच रहा था, और सीरियस फेस के साथ बोलता है, इस एम्परर ने पहले ही ये प्रॉमिस कर लिया है कि वो अपनी पूरी लाइफ जियो के साथ ही रहेगा, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला। इस पर वो सर्वेंट जल्दी से अपने सर को झुकाकर बोलता है, प्लीज़ मैजेस्टी मुझे पनिश करें, इस सर्वेंट ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। इस पर योआन बोलता है, ये अच्छा रहेगा कि तुम केयरफुल रहो। अगर योआन उठ गया और उसने कुछ ऐसा सुन लिया जो उसे नहीं सुनना चाहिए था तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा होगा, इसीलिए ये बेहतर रहेगा कि तुम जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। और मन में सोचता है, एक ह्यूमन और मॉन्स्टर एक साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकते, मैं उसे सिर्फ यू के लिए अपने साथ लेकर आया हूँ, मैं उसे कोई टाइटल कैसे दे सकता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर वो सर्वेंट रिप्लाई करता है, यस मैजेस्टी, आपका ये सर्वेंट हमेशा ये ध्यान रखेगा कि वो ज़्यादा ना सोचे और अपने मुंह को बंद रखे, मेरे मुंह से छोटी सी भी बात लीक नहीं होगी। वो
वो ये बताना चाह रहा था कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और किसी को भी तुम्हारे ड्रैगन के बारे में नहीं बताऊंगा। और युआन मन में सोच रहा था जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो उसी दिन मैं ज़ाओलुंग को छोड़ दूंगा। ओह गाइस, ये कितना ज़्यादा क्रूल है। अभी अभी ये हमारे ड्रैगन को आई लव यू बोल कर आया है और साथ ही देखिए उसे छोड़ने की भी बातें कर रहा है। वो अपनी आइज़ को बंद करके ये सब कुछ सोच रहा था। इतने में उसे हमारे ड्रैगन का फेस याद आता है जो कि काफ़ी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था। जिसकी याद आते ही युआन काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है और सोचता है मैं बस कुछ ही देर से उसके साथ उलझा हूँ और मैं उसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे फील कर सकता हूँ कि मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस एम्परर को अपना प्रॉमिस तोड़ने की वजह से कर्ज भी मिल सकता है। और वो काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए सोचता है स्टूपिड ड्रैगन, जल्दी करो और इस एम्परर के माइंड से बाहर निकलो। मुझे जल्दी जल्दी अपने एम्प्रेस यू के बारे में सोचना चाहिए। और बार बार मन में उसके नाम को दोहराने लगता है। और हमें बताया जाता है कि ऐसे डिमंड्स जो कि 10,000 साल से अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हैं वो किसी इमोर्टल से कम नहीं और वो काफ़ी जल्द एक इमोर्टल बन जाएंगे। उन्हें सोने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कल्टीवेट करने की। इस वक्त ज़ाओलुंग भी एक इमोर्टल बनने के काफ़ी क्लोज है और उसे सोने की भी ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी वो इमोर्टल्स की हैबिट्स को फॉलो करता है। और हम हमारे ड्रैगन को देखते हैं जो कि इस वक्त सोया हुआ था और वो साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा पेन में भी था और अचानक से घबराते हुए उसकी आइज ओपन होती है। वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है आजकल मैं बार बार क्यों सो जाता हूँ, मुझे जल्दी से उठकर अब खुद को साफ कर लेना चाहिए। ये सोचते हुए वो बेड से उठता है मगर उसकी बैक काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही थी जिस पर वो मुश्किल से खुद को संभाल कर खड़ा होता है। इसके बाद हम उसे बाथ लेता देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रही थी। इतनी ज़्यादा पेन में होने के बावजूद भी वो मन में सोचता है ओह मुझे याद आया वो स्केल्स। ये सोचते हुए वो एक छोटे से नाइफ को निकालकर अपने स्केल्स को उतारना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसे और भी ज़्यादा पेन होने लगती है। देखते हैं कि जैसे जैसे वो अपने हार्ट के क्लोज वाले स्केल्स को उतार रहा था वैसे वैसे वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। वो स्केल उतरकर पानी में गिर रहे थे जिसकी वजह से पानी भी रेड हो चुका था। हमारा ड्रैगन इतनी पेन में होने के बावजूद भी उतने स्केल्स उतार देता है जितने युआन ने उसे बोले थे। इसके बाद हम दोबारा से उसे सोया देखते हैं जहाँ पर कोई उसे बुला रहा था कि उठ जाओ। इसकी वॉइस को सुनकर हमारे ड्रैगन की हल्की सी आंख खुलती है और वो सुनता है कि युआन खड़ा उसे उठने का बोल रहा था। जब वो युआन को देखता है तो वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और पूछता है क्या तुम वापस आ गए। जिस पर युआन बोलता है तुम अभी भी क्यों सो रहे हो, मैं कितनी देर से तुम्हें बुला रहा था। युआन को तो थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि हमारा ड्रैगन इस वक्त कितनी ज़्यादा पेन में है। उसे तो यही लगा था कि ये तब से सो रहा है। लेमन ड्रैगन एक बॉक्स को निकालकर उसके सामने कर देता है जिसे देखकर युआन पूछता है कि ये क्या है। जिस पर हमारा ड्रैगन बोलता है कि ड्रैगन स्केल्स। तो युआन जल्दी से उस बॉक्स को पकड़ लेता है और उसे ओपन करता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि सच में उस बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रैगन स्केल्स थे और उसे बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो। स्केल्स लेने के बाद हमारा ड्रैगन बोलता है कि चलो खाना खाते हैं, मगर युआन तो अपने फेस को टर्न करके वहाँ से जाने लगा था और जाते हुए बोलता है मुझे अचानक से एक अर्जेंट मैटर सॉल्व करना है, हम कभी और मिलकर खाना खाएंगे और बाद में मैं तुमसे मिलने भी आऊँगा। जिसकी ये बात सुनकर हमारा ड्रैगन थोड़ा सैड हो जाता है। युआन वहाँ से जाते हुए रुक जाता है और उसे पूछता है तुम गुस्सा तो नहीं हो ना। इस पर हमारा ड्रैगन उसकी तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है और फिर अपने फेस को टर्न करके फेक स्माइल कर देता है। इसे देखकर युआन जल्दी से आगे बढ़कर उसके फेस को पकड़कर उसे किस कर देता है और बोलता है तुम सबसे बेस्ट हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो भाग के वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि अच्छे से आराम करो। वो जाते हुए मन में सोच रहा था कि बहुत अच्छे, अब मैं यू को बचा सकता हूँ। इसके इस तरह से वहाँ से जाने की वजह से हमारा ड्रैगन कंफ्यूज होते हुए उसे देखने लगा था। और इसी के साथ ही आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।